मैरी सेलेस्टे समुद्री इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। मैरी सेलेस्टे पर सवार 10 लोगों का लापता होना भी एक रहस्य बना हुआ है। मैरी सेलेस्टे अमेरिकी ब्रिगेंटाइन जो 5 दिसंबर 1872 को अजोरिस, पुर्तगाल से लगभग 400 समुद्री मील दूर परित्यक्त पाई गई थी। इसमें सवार 10 लोगों का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में अर्थ एक्सप्लोर के साथ। जहाज का निर्माण 1861 में स्पेंसर द्वीप, नोवा स्कोटिया, कनाडा में किया गया था और इसका नाम अमेजन रखा गया था। 18 मई 1861 को लॉन्च होने के बाद इसे कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली यात्रा के दौरान इसके कप्तान को निमोनिया हो गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई और जहाज कई मौकों पर क्षतिग्रस्त हो गया, विशेष रूप से अक्टूबर 1867 में जब यह केप ब्रेटन द्वीप के काउ बे में फंस गया। अगले वर्ष अमेजन को अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हैंस को बेच दिया गया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे कर दिया। अगले कई वर्षों में जहाज में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए और अंततः इसे एक समूह को बेच दिया गया जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स भी शामिल थे। दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क शहर से 1700 बैरल से अधिक शराब के साथ जेनोआ, इटली के लिए रवाना हुई। जहाज पर कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सहित 10 लोग सवार थे। अगले 2 सप्ताह तक जहाज को कठोर मौसम का सामना करना पड़ा। अंतिम लॉग प्रविष्टि के अनुसार दिनांक 25 नवंबर मैरी सेलेस्टे अजोरिस से लगभग 6 समुद्री मील दूर थी। 10 दिन बाद जहाज को ब्रिटिश ब्रिगेडियर देई ग्रेटिया ने देखा। उस जहाज के चालक दल मैरी सेलेस्टे पर चढ़े और पाया कि यह सुनसान है। हालांकि पकड़ में 3 फीट से अधिक पानी था, इतनी मात्रा जिससे घबराहट नहीं होती। जहाज समुद्र में चलने योग्य था। रहस्य इस तथ्य से और भी बढ़ गया कि माल और निजी सामान काफी हद तक सुरक्षित थे। हालांकि एक लंबी नाव गायब थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाज को शीघ्र ही छोड़ दिया गया था। देई ग्रेटिया के चालक दल के सदस्य मैरी सेलेस्टे से लगभग 800 मील दूर जिब्राल्टर तक गए। वहां ब्रिटिश अधिकारियों ने एक जांच की जिसमें अंततः बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। इस रहस्य ने कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यह 1884 में प्रसिद्ध हो गया जब आर्थर कॉनन डॉयल ने जे प्रकाशित किया। हबाकुक जेफसन का वक्तव्य मैरी सेलेस्टे नामक एक भूत जहाज के जीवित बचे व्यक्ति के बारे में एक छोटी कहानी। उनके विवरण के अनुसार बदला लेने की चाहत रखने वाले एक पूर्व गुलाम व्यक्ति ने यात्रियों की हत्या कर दी। हालांकि वह पूरी तरह से काल्पनिक था। जो कुछ हुआ उसे समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए, हालांकि अधिकांश असंभावित लग रहे थे। हिंसा या लापता माल का कोई संकेत नहीं था जिससे विद्रोह, हत्या और समुद्री डकैती के दावों पर संदेह हो। इसके अलावा इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि शराब के धुएं के कारण हुए विस्फोट के कारण जहाज को छोड़ना पड़ा। अधिक संभावित परिदृश्य यह है कि कैप्टन ब्रिग्स ने गलती से यह मान लिया था कि उनके जहाज में बहुत अधिक पानी भर रहा है और वह डूबने वाला है। इस सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन मिला कि साउंडिंग रॉड, जिसका उपयोग पकड़ में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता था, को डेक पर खोजा गया था, जिससे पता चलता है कि इसका उपयोग जहाज को छोड़ने से ठीक पहले किया गया था। इसके अलावा जहाज के एक पंप में खराबी के लक्षण दिखे, इसे अलग कर दिया गया था। साउंडिंग रॉड और एक अप्रभावी पंप की दोषपूर्ण रीडिंग के कारण कैप्टन ब्रिग्स को यह विश्वास हो सकता था कि जहाज खड़ा हो रहा है और उन्होंने इसे छोड़ने का आदेश दिया होगा। हो सकता है कि तब लॉन्ग बोट में कोई दुर्घटना घटी हो जिससे सभी लोग नष्ट हो गए हों। मैरी सेलेस्टे का भाग्य दुर्भाग्यशाली समझे जाने के बावजूद मैरी सेलेस्टे सेवा में बनी रही और कैप्टन जीसी द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले वह कई मालिकों के पास गई। पार्कर 1885 में उसने एक बीमा कंपनी को धोखा देने की योजना के तहत जानबूझकर इसे हैती के पास एक चट्टान में भेज दिया। जब जहाज डूबने में विफल रहा तो अधिकारियों को उसकी योजना का पता चला। हालांकि मैरी सेलेस्टे मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसे चट्टान पर छोड़ दिया गया था जहां यह खराब हो गई थी।
लोकप्रिय संस्कृति मैरी सेलेस्टे ने अनेक कहानियों और पुस्तकों को प्रेरित किया। यह बेला लुगोसी अभिनीत द मिस्ट्री ओन ऑफ द मैरी सेलेस्टे 1935, जिसे फैंटम शिप भी कहा जाता है, और हॉन्टिंग ओन ऑफ द मैरी सेलेस्टे 2000 जैसी फिल्मों का आधार भी था। द ट्रू स्टोरी ऑफ द मैरी सेलेस्टे 2007 एक टीवी डॉक्यूमेंट्री है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।